हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो हेयर गिवन बिलो आर टू प्रेमिसेस विथ 4 कंक्लूजन्स। यहाँ पर आपको 2 प्रेमिसेस दिए हुए हैं जिनके 4 कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, आप उनको सिंगली लीजिए या फिर टुगेदर लीजिए, इट्स योर विश। एंड मतलब इट्स योर विश नहीं, मतलब जो भी वहाँ सुटेबल हो रहा है दैट इज। एंड विच कंक्लूजन्स आर वैलिडली ड्रॉन। अब कौन सा कंक्लूजन वैलिडली ड्रॉन हो रहा है उसका आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो प्रेमिसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि ऑल बैट्स आर मैमल्स। जो जितने भी बैट्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है बैट्स जो हैं वो कौन है, जिनको हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैट्स हैं ये चमगादड़ हैं। तो बोला है कि जितने भी बैट्स होते हैं ये मैमल्स होते हैं। और यहाँ पे बोलिए कि जो वर्ड्स होती हैं वो बैट्स नहीं होती। तो ये वाली बात तो ठीक है, चिड़ियाँ बैट्स थोड़ी होती हैं। लेकिन आप देखिए हमें यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ ये करना है कि वर्ड्स आर नॉट मैमल्स, की जो वर्ड्स हैं वो मैमल्स नहीं होती। ठीक है, तो अब बिल्कुल सही बात है, वर्ड्स जो हैं वो मैमल्स नहीं होती, क्योंकि मैमल्स क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, यानी कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जबकि ये वर्ड्स वगैरह जो होती हैं ये आपकी एग देती हैं। तो एग देने वाले मैमल्स नहीं होते। ठीक है, तो वर्ड्स जो हैं वो मैमल्स नहीं होते। बैट्स आर नॉट बर्ड्स, बैट्स वर्ड्स नहीं होती। सारे मैमल्स बैट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई हम लोग भी मैमल्स हैं, तो मैमल्स ह्यूमन बीइंग भी हैं यहाँ पर। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैमल्स बैट्स ही होंगे, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर सम मैमल्स आर बैट्स, कुछ मैमल्स बैट्स होते हैं। तो यस, ये तो थोड़ा सा सही हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज बी एंड डी, कि कुछ हमारी बैट्स जो हैं वो वर्ड्स नहीं होती, साथ ही साथ कुछ मैमल्स जो हैं वो हमारे बैट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन अ डेफिनेशन इम्प्लाइज अ प्रपोजल टू यूज द डेफिनेम टू मीन व्हाट इज मेंट बाय द डेफिनेंस इट इज कॉल्ड। अगर कोई भी डेफिनेशन है वो कोई प्रपोजल को इम्प्लाई करती है और डेफिनेम को यूज करती है, जिसका मतलब ये है कि डेफिनेंस से क्या मतलब है, तो उसको क्या कहा जाता है, लेक्सिकल डेफिनेशन कहलाती है ऐसी डेफिनेशन, या फिर स्टिपुलेटिव, या फिर प्रिसाइजिंग, या फिर परसुएसिव। सो द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टिपुलेटिव। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द कोड विच इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको ऐसा कोड सिलेक्ट करना है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रेंथेंड बाय। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है वो किससे स्ट्रेंथेंड होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटिटीज, increasing the number of similar aspects, reducing the claim made earlier stronger, या making the conclusion stronger when premises remain unchanged. So the correct answer goes with option number D, that is making the conclusion stronger when premises remain unchanged. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको 2 टेबल्स दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि आपको शो कर रही हैं स्टूडेंट्स की परसेंटेज हर फैकल्टी में यूनिवर्सिटी पर, और आपको नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं साइंस फैकल्टी में उनको बता रही हैं। ये परसेंटेजेस जो हैं ये आपकी राउंडेड है टू द नियरेस्ट होल नंबर तक। यहाँ पर जो टोटल है स्टूडेंट्स दैट इज 1049 साइंस फैकल्टी में। तो अब आपको ये टेबल पढ़नी है फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी बेसिस पे उनका आंसर करना है। तो 29, 30 एंड 31 3 क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होंगे। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस डेटा को नोट कर लीजिए। तो देखिए साइंस स्टूडेंट फैकल्टी वाइज अगर हम बात करें तो नेम ऑफ फैकल्टी में कंप्यूटिंग आएगी। यहाँ पर आपके 22% स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस में 14%, साइंस में 23, इंजीनियरिंग में 9%, आर्ट में 21%, मेडिसिन में 5% एंड लॉ में 6। फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं साइंस फैकल्टी में यहाँ पर अमेरिकन 79% है, ऑस्ट्रेलियन 4% है, अफ्रीकन 2%, चाइनीज 6 एंड यूरोपियन 21। तो यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द साइंस फैकल्टी इज दैट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स में से कितना परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स का साइंस फैकल्टी में फॉरेन स्टूडेंट्स का है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11%। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दिया है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू द इंजीनियरिंग फैकल्टी। अब बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली इंजीनियरिंग फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखिए इंजीनियरिंग फैकल्टी में आपके 9% है, तो टोटल का आप जब 9% देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ 410।
नेक्स्ट इज इन केस देयर आर 34 यूरोपियन मेडिकल स्टूडेंट, अगर ये केस है कि यहाँ पर 34 यूरोपियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इनका परसेंटेज क्या होगा मेडिसिन फैकल्टी में? सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, 15%. Okay. Now next question is a college has a total of 800 MCA. एक कॉलेज है उसका टोटल है 800 MCA स्टूडेंट्स हैं, उसमें MCA के स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब टोटल 800 हैं, MCA के स्टूडेंट 80% हैं, ठीक है। और MCA whom are in class MCA थर्ड एंड रिमेनिंग आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन क्लास MCA फर्स्ट एंड क्लास MCA सेकेंड। तो जो प्रोपोर्शन होगा मेल स्टूडेंट्स का, प्रोपोर्शन होगा वेजिटेरियन स्टूडेंट का कॉलेज में, उसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आप इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको इस टेबल की बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल टेबल अबव 0.525 इज द टोटल प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड 0.53 इज द टोटल प्रोपोर्शन ऑफ वेजिटेरियन स्टूडेंट इन द कॉलेज। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लास MCA third, 40, 45, 50 and 55, and the right answer goes with option number D, that is 55. Next is what is the percentage of vegetarian students in class MCA first? Class MCA first में vegetarian students की percentage कितनी है? 40, 45, 50 या फिर 55, and the right answer goes with option number A, that is 40%. नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास MCA फर्स्ट एंड क्लास MCA सेकेंड। कितने नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं? 72, 88, 78 या फिर 92, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 88. Question number 35 is which of the following statement regarding the features of information and communication technology is true? ICT के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है? तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज ICT are the main instruments for the creation of computer network and the applications based on them. ICT जो है एक मेन इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करता है और उस पर वर्क करता है, ठीक है। ICT सपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में और नॉलेज को स्प्रेड करने में, कंटेंट को सेपरेट करने में उस जगह से जहाँ से कि वो फिजिकली बिलोंग करता है, या फिर द डिजिटल और वर्चुअल नेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ICT प्रोडक्ट्स का उसको वो अलाउ करे, उसके एक्सपेंडिचर को अलाउ करे ताकि उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो जो राइट आंसर आपका जाएगा दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। सो अब हम कोड मैच कर लेते हैं एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज इफ 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 230 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। अगर 1 गीगाबाइट 2 टू द पावर 30 बाइट्स जो है डेटा स्टोरेज का इसके बराबर है, तो 1024 टेराबाइट्स जो होंगे वो कितने बाइट्स के इक्वल होंगे? 2 टू द पावर 50, 2 टू द पावर 53, 2 टू द पावर 40 एंड 2 टू द पावर 56, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 टू द पावर 53 बाइट्स। नेक्स्ट है हमारा बिट, सॉरी, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज। अब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नेविगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसको वेब के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। सो इट्स नन अदर देन वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पर आपसे बोला है कि विद रिगार्ड टू ईमेल, अगर हम ईमेल की बात करें तो व्हाट डज BCC मीन। तो ईमेल में जो BCC होता है उसका मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर कि यूज़र्स जो होते हैं वो BCC में स्पेसिफाइड होते हैं। फील्ड विल गेट द ईमेल, फील्ड को ईमेल मिलता है एंड एड्रेस देखा जाता है इन द 2 and CC फील्ड्स में। या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है जहाँ पर कि यूज़र्स स्पेसिफाइड होते हैं BCC में और फील्ड को ईमेल मिलता है और वो एड्रेस देखता है इन द 2 and CC फील्ड्स।
सेम ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर यूजर्स स्पेसिफाइड होते हैं बीसीसी में, फील्ड ईमेल लेता है, लेकिन यहाँ पर ये एक ऑडियो फाइल होती है क्योंकि ये शो करता है कि कैसे ब्लाइंड पीपल जो है वो उनको ईमेल मिलेगा, तो सुन के ही इसको पता लगा पाएंगे, देख कर थोड़े ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो यहाँ पर ये जो यूजर स्पेसिफाइड होता है यहाँ पर बीसीसी में, फील्ड को ईमेल मिलता है लेकिन ये देखते नहीं है एड्रेस को इन द टू एंड सीसी फील्ड्स। सो जो हमारा राइट आंसर जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यहाँ पर यूजर स्पेसिफाइड होता है बीसीसी में और फील्ड को जो ईमेल मिलता है और वो एड्रेस को देखते हैं इन टू एंड सीसी फील्ड्स में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज आ। देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, ये एक फॉर्म है कंप्यूटर स्टोरेज की। तो ये किस तरह की मेमोरी होती है आपकी? नॉन वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल होती है, परमानेंट होती है या फिर सेकेंडरी होती है? तो इट इज द सेकेंडरी वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका HTTP को रेफर किया जाता है एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल की तरह, जो एज सर्वर्स जो कि मेंटेन नहीं करते कोई भी इंफॉर्मेशन पास्ट क्लाइंट के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर पास्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बेसिस पे। तो HTTP जो है वो एक्रोनिम है किसके लिए? काफ़ी बार हम आपको बता चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेराबाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। And the answer none other than हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML आपको पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो आर्सेनिक पॉल्यूशन होता है, आर्सेनिक का जो पॉल्यूशन है ग्राउंड वाटर में, बांग्लादेश में और इंडिया के कुछ पार्ट्स में, वो किसकी वजह से है? तो आर्सेनिक जो है आपको अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है हमारे इंडिया में, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब ये जो है वाटर, ग्राउंड वाटर में जो इसका पॉल्यूशन है वो है किस वजह से? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से है, थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से है, नेचुरल सोर्सेज की वजह से, या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से है। तो देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, जिस किसी की भी इंडस्ट्री होती है, उस वेस्ट को कहीं ना कहीं ऐसा किया जाता है कि उसको ट्रीट करके जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है, तो इसलिए ये तो सोर्स नहीं है। दूसरा जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इनकी वजह से भी आपका आर्सेनिक पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी नहीं होता। यहाँ पर क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हम जो भी फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं क्रॉप्स में, वो क्रॉप्स वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं ज़रूर गिरता है, और जब आपकी रेन आती है तो उस रेन के थ्रू वो वाटर रन ऑफ करके आपकी वाटर बॉडीज़ में जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, तो उस वजह से भी ऐसा नहीं होता। जो राइट आंसर हमारा जाएगा इसका, दैट इज़ नेचुरल सोर्सेज। कुछ नेचुरल सोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से आर्सेनिक का पॉल्यूशन होता है ग्राउंड वाटर में। नेक्स्ट इज among the following air pollutants which directly impacts human health as well as climate। यहाँ पर आपसे पूछा है इन pollutants में से, यानी कि आपका सूट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका ऑक्साइड्स हो गए नाइट्रोजन के, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया CFCS, ठीक है, और ये आपका NO हो जाएगा, NOx। यहाँ पर आपके NO2 हो सकता है, NO3 हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है और साथ ही साथ क्लाइमेट पर भी इफेक्ट करता है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारा डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पे नहीं डालता, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी डायरेक्टली हमने बताया कि आपका जो एसिड रेन वगैरह होता है तो काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसके थ्रू फिर इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट और ह्यूमन हेल्थ पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ये क्या है, आपके रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से निकलते हैं, निकलने के बाद ये अपनी प्रोसेसिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट ये धीरे धीरे करके इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ गलत हो जाएंगे, लेकिन ये जो सूट है ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है और ये आप पे डायरेक्टली, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स के थ्रू डालते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्टली डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। Next, the last question of this series is the problem of environmental sustainability are difficult to resolve। जो प्रॉब्लम है environmental sustainability की वो उसको डिफ़िकल्ट है रिजॉल्व करना। रीज़न यहाँ दिया है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हाउ एनवायरनमेंट वर्क्स, कैसे एनवायरनमेंट वर्क करता है, कैसे डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं इनएडिक्वेट। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर जाएगा इसका, दैट इज़
ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो उसको शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स में, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।